अनेक क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से पधारे सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ आज पधारने पर आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं आज विभिन्न विकास खंडों में और जनपदों में ऑनलाइन माध्यम द्वारा इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड वनों, नदियों, पर्वतों, जलधाराओं, नौलों, धारों आदि से परिपूर्ण राज्य है और सच में जब मैं देश और दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो एक अपने साथ बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति हमेशा साथ चलती है। और इसलिए चलती है, ऐसा लगता है कि हम भारतवर्ष में ही नहीं दुनिया में सबसे समृद्ध हैं, सबसे ताकतवर हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जावान हैं, सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला प्रदेश है जहां हम सब निवास करते हैं। जिस राज्य के अंदर इतने सारे देवी स्थानों, चार धाम, आदि कैलाश, गंगा, यमुना, शारदा, पिंडर, इतनी कितनी नदियां जो सदा नहीं रहा है। 71% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। ग्लेशियर, हिमालय की चोटियां, पूरे देश दुनिया को जल देने का काम, जीवन देने का काम, अच्छा पर्यावरण देने का काम हम करते हैं। इसलिए हमेशा लगता है कि हम जो है ऐसे प्रदेश से हैं जहां इतनी सारी प्रकृति के द्वारा और प्रभु के द्वारा हमको इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। और ये जो हमारी नदियां हैं वो तो पूरे उत्तर भारत को सिंचित करने का काम करती हैं, चाहे गंगा जी हों, यमुना जी हों, शारदा हों, और अभी अभी हाल ही में संपन्न हुआ महाकुंभ, जिसमें 65 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, वो महाकुंभ भी संपन्न हुआ तो उसमें कुछ अंश मात्र योगदान हमारे राज्य का भी है, हम सब का भी है। मैं खुद महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाने का मुझे भी अवसर मिला। साथ में मैं अपनी मां को भी ले गया था, क्योंकि बहुत पहले से मेरी इच्छा थी कि मां और पिताजी दोनों को ले जाऊं, लेकिन पिताजी बीच में दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये अवसर मां को ले जाने का जरूर मुझे मिला। और जब मैं नाव से वहां जा रहा था, संगम पर नाव जा रही थी, तो पहले यमुना जी पड़ती हैं। यमुना जी की जो स्थिति है वो हम सब जानते हैं। भी बनाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोग यमुना जी को आगे चलकर कैसे देखेंगे, उसकी मिसाल देंगे। लेकिन वहां गंगा जी जब मिलती हैं तब सचमुच वो नजारा बदल जाता है। और उसमें हमारे राज्य का योगदान यह है कि 200 क्यूसेक पानी पर डे हम यहां से टिहरी डैम से भेजते हैं। उसके कारण से महाकुंभ संपन्न हुआ। और वैसे उत्तराखंड को देश का एक प्रमुख वाटर टावर के रूप में भी जाना जाता है, जहां हमारे यहां नौले, धारे, छोटे छोटे
नदियां, गधेरे, जो हमारी पेयजल और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। परंतु वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे कई पारंपरिक रूप से जो स्रोत हमेशा 12 महीने लोगों को जल देने का काम, जीवन देने का काम होता था, जिनके माध्यम से उनके सामने आज गंभीर रूप से पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया। अभी सिंचाई विभाग की हम लोग बैठक कर रहे थे, तो मैं, आनंद वर्धन जी भी उसमें थे, आप लोगों में से भी कुछ लोग रहे होंगे उस दिन। तो मैं बता रहा था कि बचपन में, आज से लगभग 40 साल पहले, 40 भी नहीं, 42-43 साल पहले, बहुत बचपन में मैं पिथौरागढ़ जाता था। टनकपुर से पिथौरागढ़ जाने में सैकड़ों स्थानों पर नौले आते थे, धारे आते थे, छो बोलते हैं, छो निकलते थे, यही चंदन, यही बोलते हैं ना। और लोग गाड़ियां रुकती थी, जगह जगह पानी पीते थे, जगह जगह मुंह धोते थे अपना, बहुत बढ़िया तरीके से, ऐसे अंजुली से ही धो लेते थे, अंजुली से ही पी लेते थे। कोई गिलास नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। बल्कि कहीं कहीं पर मैंने देखा कि वो केले का जो केले का डंठल होता है वो लगा देते थे, उससे और अच्छे से पानी पी लेते थे। खजानदास जी, आपको याद आ रहा होगा जब आप धनौल्टी में रहते होंगे। तो उस समय में एक ऐसा नजारा था। और अब आप चले जाइए यहां से, वहां टनकपुर से पिथौरागढ़ के और आगे चले जाइए, धारचूला तक चले जाइए, उधर डीडीआर तक चले जाइए, जौलजीबी तक चले जाइए, भागी चौरा तक चले जाइए, या नैनीताल से ऊपर को रामगढ़ की तरफ चले जाइए, या हम इधर ऋषिकेश से नरेंद्र नगर होते हुए टिहरी की तरफ चले जाएं, उत्तरकाशी की तरफ चले जाएं, पौड़ी से आगे भी चले, चमोली तक है, वो लास्ट गांव हमारा जो घेस है, वहां तक चले जाएं, तो ढूंढना पड़ता है। फनई साहब, वहां आपके यहां भी होता होगा पहले से। अब हम ढूंढते हैं जी, कहां है हमारे नौले, कहां गए धारे, कहां गए वो स्रोत, कहां गए वो गधेरे। सच में देखने में जो है, मतलब दूरबीन जैसी लगानी पड़ती है कि कहां मिलेंगे ये सब। तब मन में होता है कि कितना समय बदल गया, और इसके कारण से बहुत सारी चीजें प्रभावित हो गई। इससे जो है कृषि, खेती, इसकी उत्पादकता के साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी आजीविका पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण तो प्रभावित हुआ ही है, इसके साथ साथ देखिए, जहां जल नहीं होता है तो जीवन तो बहुत मुश्किल होता ही है। वहां जल होता है तो जीवन भी होता है, जल होता है तो समृद्धि भी होती है, जल होता है तो गति भी बढ़ती है, जल होता है तो उन्नति होती है, जल होता है तो प्रगति होती है, जल होता है तो विकास होता है। तो भाइयों बहनों, हमारे ये जो जल स्रोत हैं, नौले हैं, धारे हैं, गधेरे हैं, इनकी महत्ता को समझते हुए राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमसे इनके संरक्षण हेतु और अधिक प्रयास करने का अनुरोध किया था, आह्वान किया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप राज्य के जल स्रोतों के संरक्षण के अभियान में प्रदेश की जो सम्मानित जनता है उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने से इस वर्ष के जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत अच्छा थीम रखा गया है जल संरक्षण का, धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा, ये रखा गया है। और सच में ये हम कुछ लोगों का ही
ये अभियान न रहे, ये थीम कुछ हम लोगों की न रहे, केवल सरकार की नहीं रहे, केवल सारा का ही न रहे, सारे के साथ सारे का सारा हो जाए और ये अभियान हमारा जन जन का अभियान बन जाए और पूरे देश के अंदर हम आज हर क्षेत्र में आज हमारा एक अलग स्तर बनता जा रहा है। आपको याद होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए राज्य स्थापना दिवस पर कहा था कि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। उत्तराखंड जो कानून बना रहा है, जो पहल कर रहा है, निर्णय ले रहा है, वो पूरे देश के लिए उदाहरण बन रहे हैं। चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे वो सबसे पहले देश का यूसीसी लागू करना हो, ऐसे अनेक नवाचार हम कर रहे हैं। चाहे वो 2024 का एसडीजी इंडेक्स में देश में पहला स्थान प्राप्त करना हो, अनेक नवाचारों में, अनेक प्रयासों में हमको एक अलग पहचान मिली है और पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर रहने वाले हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, वो भी जब मिलते हैं तो सच में जब वो प्रशंसा करते हैं, कहते हैं उत्तराखंड में बहुत अच्छा हो रहा है और लोग अब हमको यहां पर ज्यादा मान्यता देने लगे हैं। मैं हैदराबाद गया था तो हैदराबाद में 2 बहनें मिली मुझे, एक कोई नथानी थी और एक उनके साथ में और थी, दोनों शिक्षक थी स्कूल में। और रात्रि को कार्यक्रम में चुनाव में गया था तो रात्रि को पूरे उत्तराखंड के लोगों का एक मिलन का कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद वो बार बार मेरे पास आ रही थी तो मैं सोचा कि अब फोटो तो खींच गई, क्या हो तो बोली रुकिए जरा 2 मिनट कुछ कहना है। मैंने कहा कोई काम होगा शायद। मैंने कहा हाँ बताइए बहन जी, लोगों क्या कह रही हैं आप? तो कह रहे हैं कोई काम नहीं है, बस हम उत्तराखंड के हैं करके अब हमको बहुत लोग यहाँ पर जो है कह रहे हैं अरे देवभूमि है, आपकी देवभूमि में ऐसा हो रहा है, आपकी देवभूमि में ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं देवभूमि में। तो बोली हमको भी जो है बहुत प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रवासी हैं, वो देश दुनिया में रहने वाले, वो भी आ रहे हैं उत्तराखंड। उनके लिए हम सम्मेलन कर रहे हैं एक दिन का। पूरे देश के अंदर रहने वालों का हमने 7 नवंबर को किया था, 7 नवंबर 2024 को, राज्य स्थापना दिवस से 2 दिन पहले। और पूरी दुनिया के अंदर रहने वालों के लिए भी हमने किया था, जिसमें हमारे 17 से भी ज्यादा देशों से आकर लोगों ने यहां भाग लिया और वो भी हमारे इस प्रकार के अभियानों में भाग लेना चाहते हैं, हमारे सहभागी बनना चाहते हैं, सहयोगी बनना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं। तो हम उनका भी योगदान ले रहे हैं, उनका हर किसी व्यक्ति का योगदान अलग अलग रूप में है, लेकिन कीमत सबकी एक है। कीमत है मन की, कीमत है उसकी सोच की, कीमत है उसके समय की। बाकी तो जब सोच होगी, समय होगा, समर्पण होगा तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो दुनिया के लोग जो है अपने गांवों को गोद ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आनंद जी 2 दिन बाद चार्ज लेंगे तो ये नए उसमें दिखेंगे, नए फ्लेवर में आ गए, क्योंकि अभी तक कर रहे हैं ये हमारे सारे काम बहुत तेजी से चलेंगे। इनसे हमने कहा भाई 2027 में हमारा चुनाव है, आज ही प्रातःकाल। मैंने कहा हम लोगों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कम महत्वपूर्ण आपके लिए भी नहीं है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है और सही समय है। और ये 10 सालों का जो कालखंड है हमारा, इन 10 सालों में उत्तराखंड को ऊंचाइयों पर ले जाना है, बुलंदियों पर ले जाना है, शिखर पर ले जाना है। और प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले हुए शब्द जो बाबा केदार के धाम में निकले कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आज के दिन हमको
सब लोगों को, जल प्रहरियों को, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले, समाज जीवन में, राजनीतिक जीवन में या अन्य क्षेत्र में, प्रशासनिक व्यवस्था में काम करने वाले सभी लोगों को आज इस संकल्प लेकर यहां से जाना होगा कि हम चाहे वो पौधारोपण करेंगे, चाहे नौले धारों को फिर से जो है उनको रिचार्ज करेंगे, उसमें अपना योगदान देंगे, चाल खाल बनाने में योगदान देंगे, तलैया बनाने में योगदान देंगे, जिस रूप में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हर व्यक्ति बड़ा काम करे, हर व्यक्ति साधन संसाधन लगाए, मन होगा, तन होगा, इच्छा होगी, विचार होंगे और करने की ललक होगी तो सारी चीजें अपने आप जुड़ जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी, सारे साधन बन जाएंगे, संसाधन बन जाएंगे और मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाएगा। यह अभियान हमारा विकासखंड स्तर पर चले, जनपद स्तर पर चले, ग्राम स्तर पर चले और जो हमारे संकटग्रस्त जल स्रोत हैं उनका भी चिन्हीकरण किया जाए। थोड़ा मैं आप लोगों से यह भी चाहूंगा कि थोड़ा यह भी देखा जाए, पुराने लोगों से पूछा जाए कि पहले कहां कहां जल स्रोत होते थे जी, कहां कहां सूख गए। अभी मैं देख रहा था, अल्मोड़ा से आ रहा था तो कोसी में कहीं पर उन्होंने वो चेक डैम जैसा बनाया है कोसी में, लेकिन जहां चेक डैम नहीं बनाया, जहां से आगे को, वो सब सूखता जा रहा है। अब वो बरसाती हो गई हैं, तो ऐसे नदियों को भी हमें रिचार्ज करने की आवश्यकता है। पुराने तालाब मैदानी क्षेत्रों में, चंदन भाई पहाड़ों में नहीं, जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, उन मैदानी क्षेत्रों में तालाब, छोटे छोटे जल स्रोत, उन सबको भी फिर से रिचार्ज करने की जरूरत है। अभी आपने देखा होगा, एक दिन प्रधानमंत्री जी ने यहाँ गाजियाबाद के पास दादरी के पास एक तालाब था और वो सूख गया था। वहां को लोगों ने वहां पूजा करके संकल्प लेकर उसको फिर से तालाब बना दिया, रिचार्ज कर दिया। क्या हम ऐसे स्थानों की खोज कर सकते हैं क्या? तभी हमारे इस प्रकार के जो ढाला मेरा, नौरा मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, तभी ये हमारा संकल्प से सिद्धि तक पहुंचेगा, तभी हमारे संकल्प पूरे होंगे, तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य के राज्य के जो संकटग्रस्त या सूखे हो रहे जल स्रोतों को चिन्हित करने के लिए भागीरथ ऐप विकसित किया गया है, जिसका आज हमने लोकार्पण किया गया है। इस ऐप का प्रयोग कर और सरल ऐप बनाया गया, सरल है। हमारे समस्त राज्यवासी अपने क्षेत्र में संकटग्रस्त या सूख रहे जल स्रोतों की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से आसानी से इसको पहुंचा सकेंगे, सीधे सरकार तक पहुंच जाएगी। हमारे सारा जो बना है, बोर्ड अथॉरिटी जो बनी है, वहां प्राधिकरण तक उसकी जानकारी आ जाएगी। और अच्छा होगा कि हम अपने बुजुर्ग लोगों का जो गांव में हर एक ग्राम सभा का एक दिवस होता है कि ये ग्राम सभा हमारी कब बनी थी, एक दिन ऐसा कार्यक्रम हो और उसमें ये भी हो। पहले तो हमारे देखिए, आपको ध्यान होगा सभी जगह पर अलग अलग मान्यताएं रही हैं। ये नौले, धारे, जल स्रोत, इनको पूजा जाता था, इनकी पूजा की जाती थी और पूजा से ही सब काम आगे बढ़ते थे। और इसी प्रकार जो है ऑनलाइन माध्यम से पहुंचेंगे और इसके माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, उससे जल स्रोतों की मैपिंग करके उनका संरक्षण किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, जलवायु परिवर्तन और जो परिस्थिति संकट से जुड़ी समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार आज विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत ये जल स्रोत हैं, नौले हैं, धारे हैं, वर्षा आधारित नदियां हैं, इनका दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही सारा का गठन किया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विगत वर्ष इस अथॉरिटी ने विभिन्न विभागों के मध्य सहयोग करके, उनके साथ समन्वय स्थापित करके प्रदेश के लगभग 6500 से
अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार के लिए काम किया है और लगभग 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा का जल संचयन करने में भी सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही इस अथॉरिटी द्वारा एक और जहां मैदानी क्षेत्रों में जो केंद्रीय भूजल बोर्ड के सहयोग से भूजल रिजर्व हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश की नदियों को पुनर्जीवित करने के अपने प्रथम चरण में तकनीकी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर न्यार है, सोन है, उत्तर वाहिनी, सिप्रा एवं गौड़ी नदी के उपचार के लिए IIT रुड़की एवं NIH रुड़की के सहयोग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी हम प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त भी ये पहले चरण में इतना लिया गया है, आगे चलकर जहां भी आवश्यकता होगी उसको विस्तार देंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास कर रही है। यदि हम इसको एक जन आंदोलन बनाने में सफल रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने जल स्रोतों का पुनः संरक्षण करने में, उनका रिचार्ज करने में, उनको पहले जैसी स्थिति लाने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि भगीरथ ऐप को अपने मोबाइल फोन में अवश्य डाउनलोड करें और जिस प्रकार राजा भगीरथ ने अपने तप से, अपने संकल्प से मां गंगा को धरती पर उतारने का काम किया, उसी प्रकार अपने क्षेत्र के संकटग्रस्त, सूख चुके और जिनकी पहचान भी नहीं है ऐसे जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में आप सभी अपना योगदान दें, सुनिश्चित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब जरूर इस दिशा में काम करेंगे ना सब लोग? बताइए, जोर से बताइए। भगीरथ ऐप डाउनलोड करेंगे ना? नौले, धारे, गधेरे, जल स्रोत, तालाब, इनका संरक्षण करने में अपना योगदान देंगे। चलिए, और आप सबकी आवाज भले ही कम आई लेकिन मैं आपकी मनस्थिति को पढ़ सकता हूं। क्यों कम आई ना आवाज? अरे अब इसमें तो जोर से आ जानी चाहिए। कम आई कि जोर से आई? हम सब मिलकर देवभूमि उत्तराखंड के स्रोतों का संरक्षण करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आज इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।